ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि खनन व्यवसाय किस तरह से भारत में किया जाता है। तो भारत में छोटा नागपुर का पठार जो है यह खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर जो है वह खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ खनन कार्य बड़े पैमाने पर चलता है। छोटा नागपुर के पठार में खनन कार्य जो है यह बड़े पैमाने पर चलता है। पूर्वी महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में कोरबा ये स्थान का नाम है। तो पूर्वी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कोरबा भाग में जो है कोयले की खानें, यहाँ पर कोयले की खान जो है वह सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त असम में डिगबोई ये स्थान का नाम है। तो असम में डिगबोई, महाराष्ट्र के पास जो है अरब सागर में बॉम्बे हाई, गुजरात में कलोल, ये गुजरात में क्षेत्र का नाम है कलोल क्षेत्र। कोयाली में कच्चे तेल के कुएं हैं। यहाँ पर कच्चे तेल के कुएं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नाम लिखो के लिए आ सकता है कि कच्चे तेल के कुएं तो कहाँ पर है? असम में डिगबोई, महाराष्ट्र के पास अरब सागर में बॉम्बे हाई, गुजरात में कलोल और कोयाली में कच्चे तेल के कुएं हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी के मुहाने के पास जो है खनिज तेल के भंडार मिलते हैं। तो यह आपको सत्य असत्य, एक वाक्य के उत्तर, रिक्त स्थान, जोड़ियाँ मिलाओ, उन सभी के लिए पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में, अब राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में संगमरमर और आंध्र प्रदेश में कड़प्पा ये जो ब्लैक लादी आती है जो किचन वगैरह पे और घर के दरवाजे पे इस्तेमाल किया जाता है या छज्जा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कड़प्पा के पत्थर जो है वह आंध्र प्रदेश में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से भारत में खनन व्यवसाय अग्रसर है। अब हम देखेंगे कि ब्राज़ील में कौन कौन से उद्योग किए जाते हैं। तो ब्राज़ील में उद्योग, प्रमुख उद्योगों में लौह इस्पात, वाहन संयोजन, खनिज तेल की प्रक्रिया, रासायनिक उत्पादन और सीमेंट उत्पादन आदि का समावेश है। यहाँ पर कहीं कहीं पर लौह इस्पात है तो कहीं वाहन से संबंधित यंत्र निर्माण किए जाते हैं, कहीं खनिज तेल हो गए, रासायनिक उत्पाद हो गया, सीमेंट उत्पाद हो गया इत्यादि का समावेश होता है। प्रौद्योगिकी आधारित अर्थात टेक्नोलॉजी पर आधारित, अब ब्राज़ील में प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग भले ही बढ़ रहे हैं किंतु उसके साथ साथ उन्होंने पारंपरिक उद्योग जो हैं उसकी महत्वता को भी बनाए रखा है, उसे भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जैसे शक्कर का उत्पादन, सूती कपड़ा, रेशम, ऊनी कपड़ा उद्योग और खाद्य मतलब खाने से संबंधित उद्योग का ब्राज़ील में अच्छे से विकास हुआ है। बड़े उद्योगों का केंद्रीकरण दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में ही हुआ है। अभी ये आपको पता है कि इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वह अधिक से अधिक दक्षिणी भाग एवं उत्तरी दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक दिखाई देता है। इसलिए बड़े बड़े उद्योगों का केंद्रीकरण भी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में ही अधिक हुआ है। ब्राज़ील का पूर्वोत्तरी एवं पश्चिमी प्रदेशों में कम विकास हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग नहीं हैं। उसका प्रमुख कारण है कि वहाँ पे जो जलवायु है वह अनुकूल है, वन जो है वह घने हैं, अधिक दलदली क्षेत्र है, दुर्गमता है, जिसके कारण वहाँ पर उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। इस प्रदेश में निवास करने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अर्थात सरकार जो है वह चाहती है कि जिस तरह से दक्षिण पूर्वी भागों का विकास हुआ है उसी तरह से ब्राज़ील का जो पश्चिमोत्तर भाग है, उत्तर और पश्चिमी भाग है, वहाँ पर भी विकास हो। इसीलिए सरकार ने पश्चिम की ओर चलो
को प्रोत्साहन दिया है। अब हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार का उद्योग किया जाता है। तो भारत में विभिन्न स्थानों पर उद्योग स्थापित हुए हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता। अब ये जो विविध उद्योग स्थापित हुए हैं उसके लिए कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है, तो ये जो असमान वितरण हमको दिखाई देता है इसका प्रमुख कारण है कि कच्चे माल की उपलब्धता। अब जहाँ पर जो कच्चा माल अधिक पाया जाएगा वो कच्चा माल वहाँ पर उसी तरह का व्यवसाय स्थापित होगा। ऊर्जा संसाधन, आर्थिक संसाधन अर्थात पैसों से संबंधित। मांग, किस चीज़ की मांग है, जहाँ पर जिस चीज़ की मांग होगी उसी से संबंधित उद्योग भी होंगे। तो इत्यादि कारक जो है उद्योगों के असमान वितरण दिखाई देता है। अब जैसे हम देखेंगे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ भाग, यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में धात्विक खनिजों के भंडार है, अर्थात धातुओं के भंडार हैं, जैसे लौह खनिज, लौह अयस्क। तो इस तरह से यहाँ पर उसके भंडार अधिक हैं। इसलिए प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप में पूर्वोत्तरी भाग में धातु निर्माण उद्योग स्थापित हैं। अभी भारत के पूर्वोत्तरी भाग में धातु निर्माण उद्योग स्थापित क्यों है? उसका प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ पर धात्विक खनिजों के भंडार हैं। जिसका भंडार होगा उसी से संबंधित उद्योगों की स्थापना होगी। अधिकांश लौह इस्पात के उद्योग इस भाग में केंद्रित हुए हैं। इसका मुख्य कारण बड़े पैमाने पर, अब इसका यहाँ पर जो है लौह, इसका मुख्य कारण क्या है कि बड़े पैमाने पर उपलब्ध कोयले और लौह अयस्क के भंडार हैं। साथ ही साथ दामोदर महानदी की घाटी में जल विद्युत और हीराकुंड परियोजना, यहाँ पर कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं, जैसे दामोदर महानदी की घाटी में जल विद्युत और हीराकुंड परियोजना जैसी अनेक औष्मिक ऊर्जा शक्ति संयंत्रों से मिलने वाली अखंडित एवं सस्ती बिजली के कारण यह प्रदेश जो है धात्विक उद्योगों के लिए अनुकूल है। अर्थात बिजली का उत्पादन भी यहाँ पर परिपूर्ण मात्रा में इन्हें मिलता है। भारत के राजस्थान में, राजस्थान का क्षेत्र जो है, तो भारत में राजस्थान में तांबा, शीशा एवं जस्ता इस प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कर्नाटक में लौह इस्पात, मैग्नीज एवं एल्यूमिनियम और तमिलनाडु में भी एल्यूमिनियम के उद्योग विकसित हुए हैं। कृषि पर आधारित हम व्यवसाय देखेंगे कि कृषि पर आधारित उद्योगों में कपास, पटसन एवं चीनी उद्योगों का केंद्रीयकरण कच्चे माल के प्रदेश में हुआ है। अर्थात जहाँ पर कच्चे माल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे गन्ना हो गया, पटसन हो गया, तो उसके उद्योग स्थापित किए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग, क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों स्थान पर गन्ना जो है वो अधिक उत्पादित किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर चीनी उद्योग स्थापित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल का में जो है पटसन, पश्चिम बंगाल में पटसन जो है वह अधिक उगाया जाता है, इसलिए वहाँ पर पटसन का उद्योग स्थापित किया गया है। विविध राज्यों में वन प्रदेशों के पास, जहाँ पर वन प्रदेश अधिक हैं, तो वहाँ पर कागज, प्लाईवुड, माचिस, राख, लाख, लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण होता है और वनोत्पादन पर आधारित उद्योग केंद्रित हो गए हैं। कोंकण एवं केरल के तटीय भागों में अब यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, जैसे नारियल के पेड़ और ये सब पाए जाते हैं, तो यहाँ पर काथी, फल प्रसंस्करण अर्थात फलों को सुरक्षित रखना, मांस प्रसंस्करण, मांस को सुरक्षित रखना इत्यादि उद्योगों का केंद्रीकरण
हुआ है। कोयाली, डिगबोई, नूनमती और बोनगाई गांव तेल जो है यहाँ पर शुद्धिकरण के कारखाने खनिज तेल का उत्पादन करने वाले प्रदेशों में हैं। अब यहाँ पे नाम लिखो के लिए आ सकते हैं कि तेल शुद्धिकरण के कारखाने तो कहाँ पर है? कोयाली, डिगबोई, नूनमती और बोनगाई गांव। इसके साथ ही साथ मथुरा और बरौनी में तेल शुद्धिकरण के केंद्र पाए जाते हैं। सीमेंट उद्योग का वितरण भी सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर है। तो सीमेंट का उद्योग भी वहीं पर होता है जहाँ पर सीमेंट से रिलेटेड कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन होता है। अब ये भाग जो है यह रेगिस्तानी मरुस्थलीय भाग है, तो यहाँ पर ये उष्ण भाग के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर नमक का उत्पादन अधिक किया जाता है। जिन उद्योगों की कच्चे माल पर निर्भरता कम है वे देश में अनेक भागों में फैले हुए हैं। जो कच्चे माल पर निर्भर नहीं है वह जो है अलग अलग स्थानों पर फैले हुए हैं, उनके कारखानों की स्थापना की गई है। जैसे यांत्रिक एवं विद्युत वाहन, अब ये जो है कच्चे माल पर निर्भर नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर जहाँ पर जिस तरह की मांग है उस तरह के कारखानों की स्थापना की गई है। उर्वरक और अनेक ग्राहकोपयोगी उत्पाद, उर्वरक पदार्थ, अब ये वहाँ पर है जहाँ पर खेती अधिक की जाती है, तो यह मांग पर निर्भर करते हैं। मुख्यतः बड़े शहरों में इन उद्योगों का केंद्रीकरण दिखाई देता है। तो बड़े शहर जो है वह बड़े शहरों में ही केंद्रीकरण दिखाई देता है, अर्थात इन सभी चीज़ों का जो स्थान है, प्रमुख स्थान, वह वहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत और ब्राज़ील में किन किन पदार्थों का उत्पादन किया जाता है और किन किन राज्यों में किया जाता है।